प्रशिक्षण कार्यक्रम साधकों की 24 तीर्थंकर के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से मन की शांति, आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराने के लिए तैयार किया गया है। साधक इस यात्रा में केवल घटनाओं को नहीं देखेंगे बल्कि उनका अनुभव करेंगे। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, नागपुर से सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व में पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर के, जिन चैत्यालय के सिद्ध भगवान की वंदना करती हूँ। 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना करती हूँ। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्पधन सागर महाराज जी, आचार्य पुलक सागर महाराज जी एवं समस्त भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य संघ, सभी मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु करती हूँ। सभी आरिका संघ के चरणों में वंदामी, सभी छुल्लक महाराज जी, छुल्लक माता जी के चरणों में इच्छामी करते हुए आज मेरी जीवन की एक नई शुरुआत है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैंने नमोकार मंत्र पर पीएचडी की है और बहुत ही सरल शब्दों में मैं 24 तीर्थंकर भगवान की संक्षिप्त में सारी जीवन की कहानी, जिसको हम बोलते हैं जन्म से लेके मोक्ष तक का दृश्य, आपको दिखवाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसको करते समय हो सकता है मेरी कोई त्रुटि रह जाए, तो मैं पहले ही संपूर्ण भारत में विराजमान सभी आचार्य संघ के चरणों में, सभी समाज वर्ग के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो अब हम चलते हैं हीलिंग की ओर। सर्वप्रथम हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर, मतलब मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर लेंगे। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। भगवान संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर। चलो अब हम आपको ले चलते हैं भरत क्षेत्र की सरस्वती नगरी, जहां राजमहल के राजा धनराज और महारानी सुपेशना निवास करती थी। एक रात महारानी ने उत्तम सपने देखे और ऐरावत हाथी को मुख में प्रवेश करते हुए देखा। तब उन्होंने महाराजा धनराज से सपने की बात कही कि महाराजा ये बताएं इन सपनों का फल क्या है। पहले भगवान संभवनाथ के दो पूर्व भव, अपने चारित्र नायक तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भी पूर्व भव में भगवान अजितनाथ की भांति विदय क्षेत्र में शेमपुरी नामक सुंदर नगरी के राजा थे। उनका नाम भी बिमल बहान था। वे महाराजा बिमल बहान एक ही भव के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने वाले थे, जिन्हें अति निकट में मोक्ष दशा की प्राप्ति होना, यह वह भव विषय कथाओं में क्यों आसक्त रहेंगे। राजा बिमल बहान को एक बार संसार से वैराग्य होने पर विचारने लगे कि अरे, संसार के प्राणी मृत्यु के मुख में पड़े होने पर भी जीने की आशा रखते हैं। अनंत काल से
जन्म मरण कर रहे हैं, तथापि मोह के कारण उससे छूटने का उपाय नहीं करते। ऐसी वैराग्य चिंतन पूर्वक महाराजा बिमल बहन संसार को त्याग कर मुनि दीक्षा ग्रहण करने को तत्पर हुए। ठीक उसी समय उस नगरी स्वयं प्रभा तीर्थंकर का आगमन हुआ। राजा बिमल बहन अति हर्षपूर्वक भगवान की वंदना करने गए और वहीं दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। एक भावी तीर्थंकर वर्तमान तीर्थंकर के शिष्य हुए। श्री तीर्थंकर देव के चरणों में रहकर उन्होंने 12 अंग का ज्ञान किया और शायद सम्यक तत्व सहित दर्शन, विशुद्धि आदि उत्तम भावनाएं भाई, 16 भावना भी भाई, जिसमें उन्हें 3 लोक में हर्ष में शोभ उत्पन्न करने वाला ऐसे तीर्थंकर प्रगति का बंध हुआ। परंतु मुनिराज बिमल बहन तो उस कर्म चेतना से आलिप्त ज्ञान चेतना से ही तत्पर थे। ज्ञान चेतना द्वारा आत्म तत्व के आनंद का उपयोग करते थे और कर्म को तथा राग की अपनी अनुभूति से बाहर रहते थे। इस प्रकार शुद्ध आराधना पूर्वक समाधि मरण करके वे स्वर्ग लोक में समस्त स्वर्गों से ऊपर प्रथम ग्रह वेग में दर्शन सहित सुदर्शन विमान में उत्पन्न हुए। पूर्ण प्रताप से उनको अनेक आश्चर्यजनक महान रिद्धियां प्राप्त थी, परंतु अपनी आत्मा की अनंत चेतना रिद्धि के समक्ष उस पुण्य रिद्धि को भी वह तुच्छ मानते थे। इसलिए उनका कहीं चित्त नहीं लगता था और चैतन्य की आराधना की वे क्षण मात्र भी भुलाते नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने आराधना पूर्वक असंख्य वर्ष 23 सागर रोपण स्वर्ग लोक में बिताए। जब वहां की आयु के मात्र 6 माह शेष रहे, तब वह भरत क्षेत्र की श्रावस्ती नगरी के राजमहल में अचानक दिव्य रत्नों की वर्षा होने लगी। नगर में आश्चर्य छा गया। तब राजा द्रोणराज ने बताया कि हे रानी, अहमेंद्र के जीव आपकी कोख में अवतरित हुए हैं। इंद्रों ने आकर तीर्थंकर के माता पिता का सम्मान किया, प्रशंसा की और देवलोक की दिव्य वस्तुएं भेंट की। 56 कुमारियां देवियां आकर माता की सेवा करने लगी। सावन महीने आनंद पूर्वक बीत गए। जन्म कल्याणक कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को तीर्थंकर संभवनाथ भगवान का जन्म हुआ और 3 लोक हर्ष विभोर हो गया। नरक के जीवों ने भी क्षण भर साता का अनुभव किया और आश्चर्यचकित होकर कितने भी जीवों ने तीर्थंकर महिमा के चिंतन द्वार सम्यक दर्शन प्राप्त किया। समस्त स्वर्ग लोक मंगल बाधों से आनंद में कोलाहल से गुंजायमान हो उठा और देवगण भरत क्षेत्र में तीसरे तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाते हुए हर्ष सहित श्रावस्ती नगरी में आए। मेरु पर्वत जन्म अभिषेक के पश्चात इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे संभवनाथ, हे प्रभु, आप बाल तीर्थंकर के रूप में भी आप जगत का अचित्त सुख के कारण हैं। प्रभु, आपके गुण रूप अम्र वृक्ष से आकर्षित होकर हम देवलोक के देव भी आपकी सेवा करते यहाँ आए हैं। समस्त स्वर्ग लोक आपके चरणों में नतो भूत होकर जगत को सूचित कर रहा है कि आप देवों के भी देव हैं और आप देव सुख की अपेक्षा मोक्ष सुख महान है। जगत के जीवों के लिए आप महान भंडार के समान
सुखकारी हैं। आप जन्म लोक के जीवों को सुख का कारण हैं और 3 लोक के जीवों के भी सुख का कारण हैं। इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तुति करके इंद्र ने प्रभु के सन्मुख आनंद नाटक करके अपना परम हर्ष प्रकट किया। जन्मोत्सव मनाने के पश्चात देवगण पुनः देवलोक में चले गए, परंतु कुछ देव रूप रुक गए और भगवान के निकट के इतने प्रसन्न थे कि स्वर्ग लोक को भूलकर यहीं रह गए और बालक का रूप धारण करके बाल प्रभु के साथ खेलने लगे। तीर्थंकर के साथ मिलना जुलना खेलना किससे अच्छा नहीं लगता, और स्वर्ग के देव जिनके साथ खेलने के लिए आए उनका महापुण्य है, उसका क्या कहना। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ के मोक्ष गमन पश्चात अब उनकी तीर्थंकर परंपरा में 30 लाख करोड़ सागर बीत गए। तब तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ हुए। उनका चरण चिन्ह घोड़ा था। बाल तीर्थंकर धीरे धीरे बड़े होने लगे। मनुष्य लोक में रहने पर देवजनित सुख वैभव प्राप्त थे, परंतु उनका चैतन्य चित्त सुख कहीं देवलोक से नहीं आता था, वह तो उसमें स्वयं मेव था। संभवनाथ वैराग और दीक्षा कल्याणक। इस प्रकार महाराजा संभवनाथ को राजभोग में आत्मज्ञान सहित 44 लाख पूर्व बीत गए। एक दिन मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा को वह राजमहल में शांति पूर्वक बैठे प्रकृति की शोभा का अवलोकन कर रहे थे। आत्मा महिमा का चिंतन करते इस विश्व की शोभा को देखने वाला ज्ञाता मैं हूँ। मेरी चेतना शोभा अद्भुत से भी अद्भुत है। इतने में ही अचानक ही आकाश में अद्भुत शोभामान मेघ रचना हुई, जैसे किसी सुंदर देव नगरी का निर्माण हुआ हो, और देखते ही देखते वह दृश्य विलीन हो गया। मेघ अर्चना बिखर गई। उसे देखते ही महाराजा संभवनाथ को वैराग्य जागृत हुआ कि अरे, इस संसार के भव तन भोग भी मेघ अर्चना की भांति क्षण भंगुर है, और उससे उनका चित्त एकदम विरक्त हो गया। भव रहित संभवनाथ वैराग्य पूर्वक संसार स्वरूप का विचार चिंतन करने लगे। आयु हो, इंद्रियां ही और इष्ट पदार्थ हो, वहां भी यदि आत्मा विद्यमान हो तभी सुख की कल्पना होती है। इंद्रियां समस्त पदार्थ होने पर भी यदि आत्मा विद्यमान नहीं हो तो उसमें सुख की कल्पना भी नहीं होती, जबकि आत्मा का सुख तो सदा विद्यमान है। उसे जानकर जीव क्यों उसका सेवन नहीं करता? यदि उसे जानकर उसका सेवन करे तो इंद्रियां विषयों से रहित सहज आत्मिक सुख उनके अनुभव में आ सकता है। वही सच्चा सुख है। लक्ष्मी शरीर आदि संबंध से माना हुआ सुख है, वह सच्चा सुख नहीं है। वह तो कल्पना मात्र है, और वह कल्पना भी क्षण भंगुर है, स्थायी नहीं रहती। इस प्रकार सारभूत तत्वों के चिंतन पूर्वक महाराजा संभवनाथ राजभोगों से विरक्त हुए और पुत्र के राज सौंपकर जिन दीक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उनकी स्तुति की और वैराग्य का अनुमोदन किया। आह, स्वर्ग लोक के ऋषि सभा के महान देव जिनके वैराग्य की प्रशंसा करने मध्यलोक में आए, उन तीर्थंकर के परम वैरागी दीक्षा प्रसंग का क्या कहना। इंद्र भी प्रभु के दीक्षा कल्याणक का उत्सव मनाने आए। सिद्धार्थ नामक देव शिविका में अरुण होकर सिद्धा रूप अर्थ में सिद्धि हेतु वन गमन किया। 1000 राजाओं सहित प्रभु ने मार्ग शुक्ल पूर्णिमा के
जिन दीक्षा धारण की, उसी क्षण ध्यान में सदुपयोग द्वारा 7वां गुण स्थान एवं 4था ज्ञान प्रकट किया। दीक्षा के पश्चात उन संभव मुनिराज को सुरेन दल नामक धर्मात्मा श्रावक ने प्रथम आहार दान किया। भगवान संभवनाथ केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक शुद्ध रत्नातय के धारी भगवान 14 वर्ष तक मुनि दशा में मौन पूर्वक रहे। आत्म सात्मा में पूर्ण लीनता ही उनका लक्ष्य था। इस प्रकार विहार करते करते वे सरस्वती नगरी में अपना दीक्षा वन में आए और सर्व शक्ति को अंतमुख योग से रोककर शुक्ल ध्यान द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान प्रकट किया। पाप रूपी घाती कर्म सर्वथा नष्ट हुआ। अनंत चेतन तीव्र एवं स्वयं प्रभु परम आनंद रूप पूर्ण स्वर सुख प्रकट हुआ। आहा, जिन्हें देव के उस ज्ञान की तथा सुख की कोई अचित्त महिमा है। आहा, जिसका आदर पूर्वक स्वीकार करने पर भी समदर्शन होकर भव का अंत है, ऐसा केवल ज्ञान प्रभु को प्रकट हुआ और उनके तीर्थंकर रत्न के महान प्रभाव से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। जगत में ज्ञात हुआ कि त्रिलोक प्रकाश चेतन सूर उदित हुआ है। इंद्रों ने आकर भगवान के केवल ज्ञान की पूजा की। प्रभु अरहंत हुए, परमात्मा हुए। साथ ही साथ दिव्य ध्वनि द्वारा रत्नतय तीर्थंकर धर्म प्रवर्तन करके भरत क्षेत्र के तीसरे तीर्थंकर हुए। उन धर्म राजा की समासरण रूपी धर्म सभा में चारू पेड़ आदि 105 गरधर देव आचित आत्मा विभूति सहित शोभा देने थे। ऊपर गमन में निरालंब रूप के प्रभु ने समकस एक साथ 15,000 सर्व भगवंत अरहंत पद पर विराजते थे। 2 लाख मुनिवर तथा 3 लाख आरिकाएं थी। लाखों की संख्या में सम्यक दृष्टि सावक श्राविकाएं थे। देवों तो कोई पार नहीं। त्रियंश के समूह भी वहीं आकर धन श्रवण करते थे, सम्यक तत्व प्राप्त करते थे और व्रत भी धारण करते थे। इस प्रकार धर्मात्मा की दृष्टि करते हुए संभवनाथ तीर्थंकर भरत क्षेत्र के 8 देशों में करोड़ों अरबों वर्ष तक विचरे। तब मोक्ष पधारने में 1 मास शेष रहा। तब 1000 मुनियों सहित सम्मेदाचल पर पहुंचे और प्रतिमा योग धारण करके स्थिर हुए। विहार एवं वाणी थम गई और चैत्र शुक्ल पक्ष के शाम काल संपूर्ण योग निरोध करके धवलकूट से 4 गति रहित तथा पंचम ज्ञान सहित पंच गति को प्राप्त हुए। सिद्ध पद प्राप्त हुआ। अष्ट कर्म रहित, अष्ट महागुण रहित, अष्ट भूमि में सिद्ध शिला पर शाश्वत रूप में विराजमान हुए। संभवनाथ भगवान की धवलकूट है जे मनवच तन कर पूजूं शिखर समेत। इस तरह से हमारे तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ भगवान का मोक्ष प्राप्त हुआ। इसके बाद चतुर्थ तीर्थंकर की आपको हीलिंग में लेके आऊंगी। मैं आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ।